शालोम प्रियो, आज का वचन आपका जीवन बदल देगा। क्या आप जानते हैं, कुछ भाषाएं आत्मा में वैकल्पिक होती हैं। उस भावना में इन्हें हम आध्यात्मिक शब्द कहते हैं, जिनके द्वारा मैं खड़ा होकर कह सकता हूँ, पिता यीशु के नाम पर, पिता जैसा तू चाहे, जैसा तूने मसीह यीशु में अपनी समृद्धि के अनुसार कहा है, अपने लोगों को आशीर्वाद दे। या मैं कह सकता हूँ, पिता तूने कहा आशीर्वाद मेरा है। आज से मैं फिर कभी कंगाल नहीं रहूंगा। आज से मैं फिर कभी बीमार नहीं रहूंगा। आज से मैं निराशा में नहीं रहूंगा। प्रोफेटिक दर्जे में स्तर होते हैं जिनमें परमेश्वर न केवल तुम्हें शक्ति देता है, बल्कि तुम्हें एक शब्दावली भी देता है जिससे चीज़ों की दिशा बदली जा सकती है। कि तुम्हारे पास वो आत्मा में पोटेंसी है कि परमेश्वर कहेगा ऐसा होगा, और तुम परमेश्वर के सामने आकर कहो। पर कभी कभी तुम कहते हो, हे पिताजी, मुझे पता है तेरे मार्ग ठीक हैं, पर क्या हम एक छोटा सा मोड़ ले लें और फिर भी उसकी इच्छा पूरी होगी। परंतु परमेश्वर कहेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इसे इस तरह जाने देता हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ राजा हिजकिय्याह का, वो जिसे मरना था। लेकिन क्या कारण था कि परमेश्वर चाहता था कि वो मर जाए? ये इसलिए नहीं था कि वो बुरा था, ये इसलिए था क्योंकि वो आगे एक संतान उत्पन्न करने वाला था, और वो संतान इज़राइल की दृष्टि में सबसे बुरा राजा बनने वाली थी। उसका नाम था मनश्शे। वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा होने वाला था। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को समस्याओं से बचाने के लिए चाहता था कि हिजकिय्याह मेरे पास आ जाए। परमेश्वर चाह रहे थे कि मेरे बेटे मेरे पास आ जा। मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा अस्तित्व में आए। 2 राजा 20:1-5। उन दिनों में राजा हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वो मृत्यु पर्यंत पहुंच गया। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी उसके पास आए और उससे कहा कि प्रभु यों कहता है कि अपने घर का प्रबंध कर ले, क्योंकि तू मरने वाला है, तू ठीक नहीं होगा। तब हिजकिय्याह ने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, स्मरण रख कि मैंने अपने पूरे मन से तेरी उपासना की है, और जो तेरी दृष्टि में अच्छा है वही किया है। और हिजकिय्याह बहुत ही रोने लगा। तब यशायाह नबी बाहर जाते हुए थे कि प्रभु का वचन यशायाह के पास पहुंचा। जाकर हिजकिय्याह से कह, तेरे पूर्वज दाऊद के परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ध्यान दो, हिजकिय्याह की जान नहीं गई किसी और के भविष्य के कारण। उसकी जिंदगी किसी और की गलती के कारण खत्म नहीं हुई गई। आप भी दूसरों के कारण नष्ट नहीं होंगे। आप आमीन कह सकते हैं। आपको समझना होगा कि परमेश्वर समय रेखा को वैसा नहीं देखता जैसा हम देखते हैं। वो अंत से शुरुआत की ओर देखता है, हम शुरुआत से अंत की ओर देखते हैं। तो उसने परमेश्वर का मन बदलने के लिए कैसे मनाया? ऐसा ही एक वचन हम बाइबल में और देखते हैं। निर्गमन 32:9-14 तक जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है और सुन, वे हठीले हैं। अब तो मुझे मत रोक। मेरा कोप उन पर भड़क उठा है कि मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे मैं एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से गिड़गिड़ा कर कहा, हे यहोवा, तेरा क्रोध क्यों अपने लोगों पर भड़के, जिन्हें तू बड़ी शक्ति और बलवंत हाथ से मिस्र देश से निकाल लाया? क्यों मिस्री यह कहें कि उसने उनको अनिष्ट करने के लिए पहाड़ों में मार डालने और पृथ्वी पर से नष्ट करने के लिए बाहर निकाला? अपने भयंकर क्रोध से फिर और अपने लोगों पर विपत्ति ना भेज। इसका मतलब है कि मूसा यह जानता था कि परमेश्वर अपने शत्रुओं को क्या दिखाना चाहता है। परमेश्वर मूसा को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों? इसका मतलब है परमेश्वर मूसा के पक्ष में है। परमेश्वर मूसा को अच्छे से जानता था, और परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ जानता था कि मूसा क्या कहेगा। उसने परमेश्वर को विकल्प नहीं दिया। वो नहीं बोला, हे पिताजी, यदि तेरी इच्छा हो तो अपना मन बदल दे। उसने सीधे कहा, नहीं परमेश्वर, आपको अपना मन बदलना होगा। ये भविष्यवाणी जैसी बात है। तुम पहले से ही सही स्थान पे हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब आमीन कह सकते हैं। ये कोई परमेश्वर से लड़ाई नहीं है, परमेश्वर से कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर से लड़ना नहीं है, क्योंकि वो पहले ही तुम्हें हाँ कह चुका है। इसलिए परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में झुकेंगी। इसलिए परिस्थितियां भी तुम्हारे कहने पर आसानी से मान जाएंगी, क्योंकि अब तुम परमेश्वर के साथ लड़ नहीं रहे। परमेश्वर पहले से ही हाँ कह चुका है। आप आमीन कह सकते हैं। तो प्रियो, आज हमने देखा, पहला, आत्मा में बोले गए शब्द। दूसरा, हिजकिय्याह का जीवन बढ़ाया गया। तीसरा, मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। और चौथा, परमेश्वर का मन बदलना। और संदेश एक ही है, परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है।
परमेश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है और तुम्हारे शब्द परिस्थितियां बदल सकते हैं। तो आज से तुम कहो, मैं कंगाल नहीं रहूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं निराश नहीं रहूंगा, मैं सीमाओं में नहीं रहूंगा। यदि ये वचन तुम्हारे जीवन को छू गया है तो कमेंट में लिखो हालेलुया और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। शालोम।